नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 नया सत्र शुरू है। छात्र फॉर्म भरने के फिराक में हैं कि कितना जल्दी हम फॉर्म फिल कर दें, मगर इस बार वेबसाइट जो है वो कुछ छात्रों को रास नहीं आ रही, यानी कि वेबसाइट सुचारू ढंग से काम नहीं कर रही। तो क्या समस्याएं छात्रों को आए दिन सामना करना पड़ रहा है फॉर्म भरने के दौरान, ऐसे तमाम सारे कमेंट्स को मैंने पिक कर लिया है और आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका किस तरीके से आप उसको टैकल करोगे, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार वीडियोस को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दो, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी। तो छात्र आइदर फ्रेश का हो या फिर रिन्यूअल का, जब भी फॉर्म भर रहे हैं तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आइदर फ्रेश का हो या रिन्यूअल का, मैं सारे कमेंट्स को पिक कर लिया है। लगभग 10 से 12 कमेंट्स को पिक किया है। वो अलग अलग सवाल हैं जो मैं कमेंट्स के थ्रू रिप्लाई करूंगा और आपके समस्याओं का उसी के थ्रू समाधान आपको मिल जाएगा। जी हाँ, फ्रेश या रिन्यूअल में ब्रांच सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्या करें? देखो, अभी थोड़ा सा वेबसाइट पे इशू चल रहा है। कुछ छात्र तो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से वेबसाइट काम कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम छात्रों का कहना है कि वेबसाइट अभी सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी आपको जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते 10 दिन आप इंतज़ार कर सकते हो। मैं तो कहूँगा आज आई थिंक 22 या 23 तारीख जो भी है, अपना आज आप 3-4 दिन बाद एटलीस्ट फॉर्म भरो और एक बार वेबसाइट सुचारू रूप से काम करेगी ना, चीज़ें मुकम्मल होंगी। और धैर्य बना के रखो। आपको पूरा प्रयास करना है कि 31 दिसंबर से पहले फॉर्म भर के फाइनल प्रिंट निकाल के कॉलेज में जमा कर देना है। मगर अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो बहुत परेशान मत होना। आपका भाई यानी कि मैं पिछले 3-3.5 साल से लखनऊ के DW ऑफिस हो या फिर NIC से जो भी सटीक इन्फॉर्मेशन होती है वो लाता हूँ। और अभी से मैं आपको बता सकता हूँ कि भैया 15 जनवरी तक के लिए फॉर्म भरने की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। इसका मतलब है उसको बढ़ाया जाएगा, समझ गए? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिन्यूअल में मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। देखो, रिन्यूअल के छात्रों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं, जैसे कि रिन्यूअल में किसी का मार्क्स एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। भैया चेंज क्या करें? तो किसी में मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। देखो, बहुत परेशान नहीं होना है। सारी चीज़ें, सारी समस्याएं खुद ब खुद टेक्निकल इशू के चलते हो रही। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक आपके चलते समस्या। देखो, किसी छात्र के यदि पर्सनल कोई समस्या है, जैसे मोबाइल नंबर का इशू हो गया, आधार का या फिर अदर कोई इशू, तो भाई वो अलग बात हो गई। लेकिन अगर मैक्सिमम छात्रों को ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि वेबसाइट में अभी कमी चल रही है, यानी कि ग्लिच चल रही है। इसके रिगार्डिंग मैं बहुत जल्द DW को मेल करने वाला हूँ, NIC को भी सारा कुछ कर दूंगा किस तरीके से लापरवाही किया जा रहा है। और आई होप कि एक हफ्ते में सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में आ जाएंगी, छात्र सुचारू रूप से फॉर्म भर पाएंगे। रिन्यूअल का फॉर्म कब कहाँ भरा जा रहा है? तो बच्चा जाके यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे देख लो ना कहाँ भरा जा रहा है। और नहीं आ रहा है तो फिर जाके साइबर कैफे वाले से भरवा लो, समझ गए? ब्रांच कोड और कोर्स डिटेल वाला प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ। देखो, ब्रांच का, कोड का, कोर्स का, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का, आपको अपना मार्क्स एडिट करना है, मार्क्स अपलोड करना है, ऐसी तमाम समस्याओं का कोई खास समाधान नहीं है। इसका एक ही समाधान है कि आपको इंतज़ार करना होगा एक हफ्ते तक का, यानी कि धैर्य बना के रखना होगा और एक हफ्ते बाद पुनः प्रयास करना होगा फॉर्म भरने के लिए। अगर इतना धैर्य आप रख पाते हैं तो आपको किसी प्रकार की अग्रिम कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि लगभग 9 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के DW अधिकारियों का कांटेक्ट मेरे पास है। लखनऊ हेड ऑफिस में जो अधिकारी हैं वो मेरे रिलेशन के हैं और उनसे भी मेरा संबंध है, यानी कि कांटेक्ट है, समझ रहे हो आप? तो मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो लोग कह रहे हैं कि काम चल रहा है, 3-4 दिन में सही हो जाएगा। मैंने आपसे मैक्सिमम वक्त मांगा, मैंने कहा कि एक हफ्ते आप इंतज़ार करो, खुद ब खुद सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। भाई मेरे में सब ऑलरेडी फिल दिखा रहा है और कुछ एडिट वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखो भाई, अगर रिन्यूअल का फॉर्म भर रहे हो तो मार्क्स वार्क्स तो आपको एटलीस्ट एडिट करना होगा ना, मार्क्स तो बदले हैं। तो बाकी सब चीज़ें नहीं एडिट हो रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्क्स वाला पोर्शन तो एडिट होना होगा ना भाई। ईयर चेंज करना होगा, तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको बदलना होगा। तो इसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कमेंट्स और भी आए हैं, जैसे कि BA थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है कि नहीं? देखो, फॉर्म तो ऑनलाइन हो रहा है लेकिन सुचारू रूप से ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, यानी कि बग्स जो हैं वेबसाइट पे, जो ग्लिचेस हैं वो देखने को मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में
आप लोग एक हफ्ते बाद फॉर्म को ट्राई करो और भरना अच्छे से, समझ गए भाई। पासवर्ड गलत बता रहा है, देखो पासवर्ड आप लोगों को याद रखना होता है, और अगर गलत बता रहा है तो आप फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू जाके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग आपको क्या होगा कि आपका स्कॉलरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, और अगर कुछ और जैसे कि मोबाइल नंबर, OTP, समझ रहे हो, ये जो छोटे मोटे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो पूरा करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो और नया पासवर्ड बना सकते हो। पासवर्ड भूला मत करा करो, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, सर मैं 11th का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर रहा हूँ तो फॉर्म भरने के बाद सबमिट नहीं हो रहा है, क्या करूँ। ऐसे कई सारे छात्रों का सवाल आया है, इंस्टा पे DM भरा पड़ा है मेरा भैया इन्हीं छात्रों के सवाल से, लेकिन मैं फिर भी यूट्यूब के कमेंट्स को रिप्लाई कर रहा हूँ, इंस्टा के DMs को रिप्लाई कर रहा हूँ। तो आप भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जुड़ जाओ। बाकी छात्रों की तादाद काफ़ी प्लस है, समझ रहे, फॉलो भले न करें बच्चे लेकिन क्वेश्चन दबा के पूछते हैं, तो इसी कारण मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा डिले हो रहा है, विलम्ब हो रहा है। वैसा नहीं है भैया, 24 घंटे में रिप्लाई ही करूँगा, समझ रहे हो। अगर अपना पर्सनल टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ तो फिर तवज्जो दो उस चीज़ को, और नहीं तो कौन आज के ज़माने में ये आपको फ्री में बैठा है रिप्लाई करने के लिए। वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, और कितनी अर्निंग, कुछ लोग सोच रहे हैं अरे दबा के रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए, अरे कुछ नहीं कमा रहे हैं भैया, ऐसा नहीं होता। आप लोग सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे हो, ना वीडियो को लाइक, ना शेयर, ना सब्सक्राइब, कहाँ से होगा। यही आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, और जब इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगा तभी आप स्कॉलरशिप का लाभ ले पाओगे, समझ गए। फ़ायदा आपका ही है, मेरा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। हाँ, ये तो हो गया भैया। अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को पूछो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो। जो भी होगा बीच बीच में मैं वीडियोस के माध्यम से सारी चीज़ें लाऊंगा। अब कुछ छात्र कहेंगे सर इसमें नया बात आपने क्या बताया इंतज़ार करने के अलावा, तो नया बात के तरीके में कुछ बदलाव आप नहीं कर सकते। वेबसाइट को मैं ऑन नहीं करता, वेबसाइट को DW और NIC ऑन करता है, तो वो उन्हीं के कंट्रोल में है। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि अभी गलती करने से अच्छा है कि देर भरो, समझ गए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अच्छा काम करना। गलती भर दोगे तो फिर जान जाओ करेक्शन हुई स्टेटस के ही चक्कर में साल गुजार दोगे, और पैसा के नाम पे आपको घंटा मिलेगा, आप लोग वही बजाओगे, समझ गए। बुरा लग रहा होगा लेकिन यही हकीकत है। मैं पिछले 3 साढ़े 3 साल से यही देख रहा हूँ किस तरीके से स्कॉलरशिप में छात्र गलती करते हैं और बाद में उसको उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है, समझ गए। चलो फ़िलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।